75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने निकाला विशाल तिरंगा यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। पैरा मेडिकल के क्षेत्र में दरभंगा की सबसे उभरती संस्था टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं टेक्नोलॉजी अपने स्थापना वर्ष से ही हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकालते आ रही है। इस वर्ष भी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो संस्था के कार्यालय से शुरू होकर दारू भट्टी चौक, जीएनगंज, लाइट हाउस, सिनेमा, नाका चौक, करमगंज, इमामबाड़ी होते हुए पुनः अपने कार्यालय पर वापस आया। 394 फीट लंबी तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं और संस्था के सभी स्टाफ, मैनेजमेंट सदस्य मौजूद थे। यात्रा के दौरान टारगेट के छात्रों द्वारा तरह तरह के स्टंट भी दिखाए गए। अच्छी बात यह रही कि तिरंगा यात्रा का जगह जगह जनप्रतिनिधि के द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें दरभंगा की मेयर अंजुम आरा, डिप्टी मेयर नाजिया हसन और नगर निगम के सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य नफीसुल हक रिंकू का भी नाम शामिल है। इन लोगों के द्वारा भी करमगंज में इस यात्रा का स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा के बाद झंडोत्तोलन हुआ, जो संस्था के प्रिंसिपल डॉक्टर जफर आलम के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय गान के बाद मौजूद छात्र छात्राओं एवं अतिथियों के बीच मिठाइयां बांटे गए। इस अवसर पर राजद दरभंगा महानगर महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्रीमती स्वाति देव, MK नजीर, मोहम्मद असलम सहित कई अतिथि मौजूद थे। सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहिएगा, क्या था कार्यक्रम आपके यहाँ? सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व जो दो है, एक स्वतंत्रता दिवस, एक गणतंत्र दिवस, जिसको हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक जोश, जुनून, जज्बा, क्योंकि इसी दिन हम लोग हर साल तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तिरंगा यात्रा निकालने का हमारा एक ही मकसद होता है कि हम लोग को जो आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद जो संविधान बना, तो उसके लिए जो हमारा राष्ट्रीय गौरव है, हमारा जो आपस में एकता है, विविधताओं का देश है, जहां हर लोग मिलके एक साथ खुशी मनाते हुए तिरंगा यात्रा निकालते हैं, जहां पे हम अपने शहीदों के लिए भी नमन करते हैं, अपने वीरों को याद करते हैं, जिसके कारण ये स्वतंत्रता और ये गणतंत्र हमें प्राप्त हुआ। क्योंकि स्वतंत्रता से तो हमें आज़ादी मिलती है और गणतंत्र जो हमारा संविधान है, और बिना संविधान के कोई भी सत्ता या कोई भी निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता है। इसलिए ये निकालने का लक्ष्य हमारा कि संविधान को हमारे लोग, छात्राएं समझें संविधान के बारे में कि, और अभी गणतंत्र दिवस के बाद हम लोग एक बच्चों को एक सेशन लेने वाले हैं, जहां पे हम संविधान जो हमारा जब बना था तो उसमें 22 भाग था, 22 चैप्टर, 395 अनुच्छेद जो पैराग्राफ में लिखा हुआ, और 12 अनुसूचियां, उस सब के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे, ताकि यही हमारे देश के भविष्य है। और देश के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमें हर्षोल्लास के साथ तिरंगा यात्रा, झंडोत्तोलन के साथ साथ हमारे संविधान की जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश को हम जितना जानेंगे, देश के संस्कृति के साथ हम जितना देश के संस्कृति को अपनाएंगे, हम उतना ज्यादा तरक्की करेंगे। क्योंकि कोई भी समाज अपने धरोहर को लेकर चलता है तो वो मजबूत होता है। जैसा कि आपने कहा कि तिरंगा यात्रा निकला है, तो तिरंगा यात्रा का रूट क्या था? हमारा तिरंगा यात्रा का रूट था, क्योंकि बहुत ठंड था, तो बहुत ठंड में हमने थोड़ा रूट को शॉर्ट किया था। और जो जिस जज्बे से बच्चे लोग ने इस ठंड में तिरंगा यात्रा निकाला, हम लोग का रूट दारू भट्टी से होते हुए जीएनगंज, और वहां से फिर छह नाका से होते हुए हम लोग वापस अपने कैंपस में आ गए और यहाँ पे झंडा फहराया। कितने लोग रहेंगे, बच्चे रहेंगे तिरंगा यात्रा में? तिरंगा यात्रा में मतलब हम संख्या को इसलिए नहीं बता सकते हैं कि एक बहुत अच्छी बात लगी कि जहां पे भी लोग मिले, हमारे बच्चे तो थे ही, साथ में लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और ये बहुत अच्छा संकेत है कि लोग अपने धरोहर को, अपने सभ्यता, अपने संस्कृति के लिए कहीं भी जुड़ जाते हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। रास्ते में ये जानकारी मिली कि कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा आपका स्वागत किया गया इस यात्रा का, क्या कहेंगे आप, किन किन लोगों के द्वारा? हाँ, वो मेयर थे, डिप्टी मेयर, और भी लोग थे जो
इस तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। जाहिर सी बात है कि ये राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व में सभी लोग आपस में चाहते हैं कि हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सड़कों पर बच्चों के द्वारा कारनामे दिखाए गए हैं, क्या इसकी ट्रेनिंग पहले से कॉलेज में दी गई थी? देखिए, शिक्षा का मतलब ही होता है कि कौशल, कार्य, ये सब एक पाठ है। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कौशल विद्या में भी निपुण करते हैं, क्योंकि एक जिंदगी जीने के लिए ज्ञान के साथ साथ, किताब के साथ साथ व्यवहारिक होना भी जरूरी है। इसलिए हमारे बच्चे जो है हर साल 5 दिन 6 दिन ट्रेनिंग करते हैं और ऐसे स्टंट दिखाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता भी हो और इस यात्रा की खूबसूरती और दृश्य मनमोहक हो, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय पर्व को मनमोहक भी बनाया जाए। परिचय आपका? मेरा परिचय डॉक्टर इंतखाबुल हक, संस्थापक, टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज का क्या कार्यक्रम था मैडम? आज का कार्यक्रम ये था कि हाँ, अपने स्टूडेंट्स बच्चों के साथ अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हुए बच्चों के बीच, लोगों के बीच में ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि हमारी जो रैली है ये देश के प्रति हम लोग कितने ज़्यादा भावुक होते हैं, और ये आज हमारे बच्चों के अंदर इतना उत्साह दिखा है कि इतनी ठंडी रहते हुए, इतनी शीतलहरी में रहते हुए भी बच्चे हमारे आए, और मैं अपने बच्चे को बहुत बहुत उसको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उसकी वजह से ही ये कार्यक्रम पूरा हो पाया। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स है तो कारवा, स्टूडेंट्स बहुत सारे जब मिलते हैं तो धीरे धीरे कारवा बनते हुए चला जाता है, और मेन स्टूडेंट्स का ही क्रेडिट है कि उनकी वजह से ही ये प्रोग्राम असफल हुआ हमारा। ये हमारा था कि लोगों के बीच में जितने भी आसपास लोग रह रहे हैं सबके अंदर ये चीज़ों के एक देशवासियों के लिए एक मन में उनके जागे और उठो, सब लोग साथ में मिल करके एक हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मेन हमारा मकसद ये था। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर कायनात आफ्ताब, मैं इस टीम्स के अंदर मैं चेयरमैन हूँ।